हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठंड से बचे हुए होंगे। और मैं सुमन जैन स्वागत करती हूँ आप सबका स्टडी विद पीस चैनल पर। चलिए, कल हमने कौन सा जिला किया था, सॉरी मंडल किया था। कल हमने किया था कौन सा मंडल, करनाल मंडल किया था ना। हाँ, तो आज हम गुड़गांव मंडल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप सब रेडी हो जाइए। आज मैं इसमें जी मैप लगाना भूल गई हूँ, तो हम वैसे ही मोटा मोटा कर लेते हैं। हरियाणा में कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं। और हमारा हरियाणा ज़िला कितने उनसे लगा हुआ है, अदर राज्यों से सीमा बनाता है? 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं वो 5 राज्य, बताएंगे क्या आप? बताइए। हाँ, वो 5 राज्य हैं पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो सीमा है, उत्तराखंड का जो एरिया है वो सबसे कम है। 11 किलोमीटर की इसकी बाउंड्री है, इसका एरिया है। ठीक है, तो चलिए। और जो हमारे ज़िले हैं, हरियाणा के जो ज़िले हैं, वो पंजाब से ऐसे कितने ज़िले हैं जो पंजाब से सीमा बनाते हैं, बताइए। ऐसे ज़िले हैं 7 जो पंजाब से सीमा बनाते हैं। और राजस्थान से सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं? ये भी ज़िले हैं कितने? 7। ये ज़िले भी 7 हैं। और यूपी से सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं? 6। कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। और उत्तराखंड से कितने ज़िले सीमा लगाते हैं? 1 ज़िला, कौन सा? यमुनानगर। और हिमाचल प्रदेश से 3 ज़िले, कौन से? पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला। ठीक है, ये 3 ज़िले हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने गुरुग्राम ज़िले के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। गुरुग्राम ज़िला, गुरुग्राम जो मंडल है उसमें कितने ज़िले आते हैं? 3 ज़िले आते हैं। कितने ज़िले आते हैं? 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? एक तो खुद गुरुग्राम हो गया, फिर रेवाड़ी हो गया, उसके बाद महेंद्रगढ़। ये 3 ज़िले ऐसे हैं जो गुरुग्राम मंडल में आते हैं। करनाल मंडल में कौन कौन से आते थे? करनाल मंडल में खुद करनाल, कैथल और पानीपत, ये 3 मंडल ऐसे थे जो गुरुग्राम उसमें करनाल मंडल में आते हैं। चलिए अब हम गुरुग्राम के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। गुरुग्राम जिला हरियाणा का सबसे आधुनिक जिला है। गुरुग्राम जिला हरियाणा का सबसे आधुनिक और तेजी से विकसित होने वाला जिला है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रफल एनसीआर का प्रमुख हिस्सा है और भारत का बड़ा कॉर्पोरेट व आईटी हब माना जाता है। यह आईटी हब के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आईटी हब के नाम से जाना जाता है। कौन? गुरुग्राम। इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, जो रोज़गार हैं लोगों के लिए, बहुत सारी काम है। जो लोग बेरोज़गार बैठे हैं उन लोगों के लिए गुरुग्राम में बहुत काम है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं, आईटी हब है और बिजली कार्य है। मार्केटें ऐसी हैं जिनमें कितना भी कार्य करो, फूलों की मार्केट अलग है ना। तो इसमें गुरुग्राम एक बहुत विकसित ज़िला है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा औद्योगिक कार्य हैं। ठीक है, चलिए। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम जान लेते हैं कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। दिल्ली उत्तर, गुरुग्राम से दिल्ली किधर पड़ती है? उत्तर में पड़ती है। इसके दक्षिण में रेवाड़ी है। गुरुग्राम के दक्षिण में क्या है? रेवाड़ी है। मैं मैप लगाना भूल गई, नहीं तो मैं आपको मैप समझा देती इसी में। चलिए कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेंगे। जब कल हम स्टार्ट करेंगे तो हम सबकी भौगोलिक स्थिति आपको बताते चलेंगे मैप के द्वारा। ठीक है, मैप कल की क्लास में हम मैप जरूर लेके आएंगे और मैप में हम बताते चलेंगे। वैसे जैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ये मान लो हमारा मैप है। ठीक है, ये हो गया राजस्थान और ये हो गया हमारा हिमाचल और यहाँ पे हो गई हमारी दिल्ली, ऐसे इधर से ऐसे।
ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा गुड़गांव। गुड़गांव के उत्तर में तो दिल्ली है, ठीक है, इधर रेवाड़ी है, पश्चिम में रेवाड़ी आ गया, ठीक है। नीचे देखो, इसमें पश्चिम में झज्जर, दक्षिण में रेवाड़ी और पूर्व में फरीदाबाद और उत्तर में दिल्ली। तो इसको मैप से और भी अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। इसमें समझ नहीं आएगा ऐसे इस तरह से। देखो दोबारा से हम थोड़ी सी और कोशिश करते हैं। ये हमारा, ये मान लो ये है, ये नहीं बनाना नहीं आता मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम इसको मैप में ही अच्छे से समझेंगे। क्षेत्रफल जान लेते हैं इसका। इसका क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है किसका? गुड़गांव का। गुड़गांव का लगभग एरिया है 1258 वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर। सॉरी, मैं बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई। इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर है। जिला मुख्यालय जो है वो है गुरुग्राम, जिसका जो है वो उसका मुख्यालय वही जिला होता है। मंडल गुरुग्राम है। राज्य हरियाणा, ठीक है। इसका राज्य कौन है? कौन से राज्य का मंडल है ये? गुरुग्राम हरियाणा राज्य का मंडल है, ठीक है। चलो जनसंख्या व सामाजिक आंकड़े पढ़ लेते हैं अब इसके। इनका कुल जनसंख्या क्या है? 15,14 लाख। 15 लाख यानी 1.25 लाख के समथिंग मान लो, 1.25 लाख के समथिंग भी नहीं, उससे थोड़ा कम ही, ठीक है। तो 15.14 लाख इसकी कुल जनसंख्या है। पुरुष जो हैं इनमें से 8 लाख हैं और महिलाएं 6-7 लाख के बराबर हैं, है ना। महिलाएं कितने हैं? देखो जब ये होता है 0.9-10 के पास होता है तो वो बढ़ा एक डिजिट बढ़ा के ही देते हैं, तो 6 की जगह 7 मान लो। महिला कितनी है? 7 लाख के बराबर। और पुरुष कितने हैं? जो 5 से कम होता है तो वो एक कम करके बताते हैं, तो 8 ही हो जाएगा, इसका बढ़ाएगा नहीं जाएगा। जो यहाँ पे है वही होगा। पुरुष 8 लाख के बराबर मान लो, ठीक है। पुरुष 8 लाख के बराबर हैं और महिलाएं हैं 7 लाख, ठीक है, 7 लाख। जनसंख्या घनत्व कितना बनता है इनका? 1200 व्यक्ति किलोमीटर वर्ग, ठीक है। कितना जनसंख्या घनत्व कितना है? 1200 व्यक्ति किलोमीटर वर्ग, ठीक है। साक्षरता यानी शिक्षा कितने परसेंट है? 84% शिक्षा है। पुरुष कितने परसेंट साक्षर हैं? पढ़े लिखे मतलब साक्षर कितने परसेंट हैं? पुरुष 88% पुरुष साक्षर हैं और शिक्षित हैं। और महिलाएं हैं 79%। कितनी है महिलाएं? 79% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और 88% कौन है? पुरुष पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए दोबारा से, कुल जनसंख्या कितनी है? 15 लाख के समथिंग है। और पुरुष की कितनी है? 8 लाख के समथिंग पुरुष है। और महिलाएं कितनी आती है इसमें? 7 लाख की समथिंग महिलाएं आती है। जनसंख्या घनत्व 1200 व्यक्ति किलोमीटर प्रति वर्ग है ना। और साक्षर यानी शिक्षित पुरुष, शिक्षित लोग कितने हैं? 84% है। उनमें से 88% तो पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं? 89%, ठीक है। चलिए लिंगानुपात। अब इसमें इनका रेशो कितना है? लिंगानुपात है 853 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 853 महिलाएं हैं। ये इनका लिंगानुपात है। हरियाणा के औसत से कम, जिसका कारण तेज शहरीकरण और प्रवासी जनसंख्या है, ठीक है। चलिए धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण हैं वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। प्रमुख मंदिर शीतला माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर जो सबसे प्रसिद्ध है। शिव मंदिर जैकबपुर है। देखो शिव मंदिर जैकबपुर कहाँ पे है? ये जैकबपुर में है शिव मंदिर। इस्कॉन मंदिर गुरुग्राम में, ठीक है। शीतला माता का मंदिर जो सबसे प्रसिद्ध है और शिव मंदिर जो जैकबपुर में पड़ता है और इस्कॉन मंदिर
जो गुरुग्राम में है, मतलब गुरुग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं तो गुरुग्राम में ही होगा। और मस्जिद और देख लेते हैं इसकी प्रमुख मस्जिदें कौन कौन सी है। जामा मस्जिद, ठीक है, और सेक्टर क्षेत्र की मस्जिदें, ये सारी प्रमुख मस्जिदें में आती हैं। दरगाह सैयद कुतुबुद्दीन दरगाह, जो सूफी परंपरा से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? सूफी परंपरा से जुड़ी हुई है। इमेज देनी थी यहाँ पे, लेकिन इमेज हुई नहीं हमारी, तो वो ऐसा लिखा हुआ आ गया इमेज की जगह। चलिए कोई बात नहीं। अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमी क्या है इसकी? आईटी और कॉर्पोरेट कंपनियां हैं यहाँ पे। रियल एस्टेट और स्टार्टअप किया गया है यहाँ। ऑटोमोबाइल व सर्विस सेक्टर भी हैं, रियल एस्टेट और स्टार्टअप भी हैं। आईटी हब के नाम से इसको जाना जाता है। कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, रियल एस्टेट, स्टार्टअप किया और ऑटोमोबाइल व सर्विस सेक्टर हैं यहाँ पे, ठीक है। शिक्षा, केंद्रीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय है, इंजीनियरिंग का है, मैनेजमेंट संस्थान है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल भी हैं। क्या क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो निजी विश्वविद्यालय भी हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हैं, इंजीनियरिंग भी कराई जाती है, मैनेजमेंट संस्थान भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल भी हैं, ठीक है। ये सारे नोट्स बना लेना आप अपनी नोटबुक में और लिख लेना इनको, ठीक है। अब परिवहन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो चली हुई है। एक्सप्रेस NH48 भी है ना। IGI एयरपोर्ट से भी ये पास में ही है, जो गुरुग्राम के पास IGI एयरपोर्ट भी है, ठीक है। ये हो गया हमारे परिवहन, इनको भी आप नोट कर लेना और लिख लेना। गुरुग्राम का महत्व, हरियाणा की आर्थिक राजधानी और रोजगार के बड़े अवसर, जो जैसा कि मैंने बताया, आधुनिक शहरी संस्कृति। देखो, ये हरियाणा की आर्थिक राजधानी है, यानी हरियाणा को जो आर्थिक सहायता मिलती है सबसे ज़्यादा वो गुरुग्राम से, गुरुग्राम में ही सबसे ज़्यादा इनकम है, ठीक है। तो इसीलिए हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा गया है। किसको? गुड़गांव को। गुड़गांव को क्या कहा गया है? हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा गया है। और यहाँ जैसा कि मैंने बताया, रोजगार के बड़े अवसर मिलते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारे तरह तरह की कंपनियां हैं, है ना। IT हब है, इसको औद्योगिक कंपनी का पूरा व्यापारिक क्षेत्र माना जाता है। आधुनिक शहरी संस्कृतियां भी यहाँ पे मिलती हैं देखने को। अब देखो रेवाड़ी जिला क्या है। ये हो गया हमारा गुड़गांव पूरा। एक बार और मैं रिवीजन करा दूंगी थोड़ा थोड़ा सबको चल जाते समय, ठीक है। अब देखो हम रेवाड़ी पे पहुंच गए। और हाँ, नोट्स ज़रूर बना लेगा, ये सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे आप लोगों को अलग अलग ज़िलों के द्वारा कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इन नोट्सों को तैयार कर लेना अच्छे से। और थ्योरी तो कोई ही पढ़ाता है, क्वेश्चन ही कराते हैं सारे। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, लेकिन बाद में। पहले थ्योरी कंप्लीट करा लेते हैं, फिर उसके बाद सारे ज़िलों के हर ज़िले वाइज क्या हम क्वेश्चन लाएंगे। या फिर आप ये बता दो कि ज़िले के साथ साथ जो हम पढ़ते हैं उसके साथ साथ ही क्वेश्चन लेके आऊँ, ये अच्छा रहेगा, है ना। जिसके साथ जो पढ़ाया उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन भी लेके आए, है ना। ठीक है, ऐसा ही करेंगे हम। चलिए हम रेवाड़ी पढ़ लेते हैं। रेवाड़ी जिला हरियाणा का एक ऐतिहासिक और स्मारक महत्व वाला जिला है। यह राजस्थान सीमा के पास स्थित और वीर सैनिकों, रेलवे विरासत और उद्योगों के लिए जाना जाता है ना। कौन सा? रेवाड़ी जिला किसके लिए जाना जाता है? यह रेलवे विरासत उद्योगों के लिए जाना जाता है और वीर सैनिकों व रेलवे विरासत और उद्योगों के लिए जाना जाता है। चलिए इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं क्या है। जो रेवाड़ी है उसके उत्तर में तो आता है गुरुग्राम, क्योंकि पश्चिम में रेवाड़ी आ रहा था। जब गुरुग्राम की भौगोलिक स्थिति देखी थी तो उत्तर में गुरुग्राम होगा, है ना। रेवाड़ी के उत्तर में गुरुग्राम है, रेवाड़ी के दक्षिण में महेंद्रगढ़ है और रेवाड़ी के पश्चिम में राजस्थान है और रेवाड़ी के पूर्व में झज्जर है। रेवाड़ी के उत्तर में गुरुग्राम, दक्षिण में महेंद्रगढ़, पश्चिम में राजस्थान
और पुर में झज्जर। मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आज मैप नहीं लगाया उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे पड़ी है आज, और ये दोबारा गलती नहीं होगी मुझसे। चलिए कोई बात नहीं, आज मैनेज कर लीजिए। क्षेत्रफल व प्रशासन, देखो इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है इसका रेवाड़ी का, 1594 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, एरिया है। आप ऐसे भी 1594 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1594 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। जिला व मुख्यालय तो जैसा मैंने बताया हर जिले का वही उसका मुख्यालय होता है। मंडल गुरुग्राम मंडल में आता है ये। राज्य हरियाणा है, ठीक है। चलिए लिंगानुपात रेशो, लिंगानुपात इसका है 898 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। यह गुरुग्राम से बेहतर है और ग्रामीण क्षेत्र अधिक होने के कारण संतुलित है। बिल्कुल, यहाँ का लिंगानुपात बहुत अच्छा है। गुरुग्राम में तो काफ़ी कम था, लेकिन यहाँ 1000 पुरुषों पे मान लो 900 महिलाएं हैं, तो काफ़ी अच्छा लिंगानुपात यहाँ पे बनता है। धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पे देखो, इसके मुख्य मंदिर, श्री श्याम बाबा का मंदिर रेवाड़ी में पड़ता है। शिव मंदिर भी है रेवाड़ी में। दुर्गा माता का मंदिर भी रेवाड़ी में है। ये जो वो मंदिर हैं वो मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो बच गया है उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। प्रमुख मस्जिदें, इसकी मस्जिदें जामा मस्जिद रेवाड़ी में भी है और पुरानी कस्बा मस्जिद भी है, ठीक है। कौन सी? जामा मस्जिद और पुरानी कस्बा मस्जिद, दोनों रेवाड़ी में है। दरगाह हजरत शाह विलायत दरगाह, ये रेवाड़ी में है। स्थानीय सूफी दरगाहें ये भी रेवाड़ी में ही हैं, ठीक है। इनको नोट्स बना के लिखते रहना, नहीं तो भूल जाओगे। अच्छा, यहाँ पे ये पीतल उद्योग, ये पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा पीतल के बर्तन बनते हैं, इसलिए इसे पीतल उद्योग के नाम से जाना जाता है। ये फेमस है, रेवाड़ी पीतल उद्योग के नाम से फेमस है। ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और छोटे व मध्यम लोग यहाँ पे रहते हैं जो पीतल के बर्तन बनाते हैं, ठीक है। रेलवे परिवहन, देखो ऐतिहासिक रेवाड़ी रेलवे जंक्शन, भारत का प्रसिद्ध रेलवे हेरिटेज म्यूजियम यहाँ पे है। कहाँ पे? रेवाड़ी में, ठीक है। NH-48 व राज्य राजमार्ग है, ठीक है। क्या क्या है? ऐतिहासिक रेवाड़ी रेलवे जंक्शन, भारत का प्रसिद्ध रेलवे हेरिटेज म्यूजियम, NH-48 व राज्य राजमार्ग भी यहाँ पे हैं। कहाँ पे? रेवाड़ी में। देखो शिक्षा, सरकारी निजी कॉलेज है यहाँ पे। सैनिक व सेना से जुड़ी परंपरा के बारे में सिखाया जाता है, ये परंपरा भी मिलती है यहाँ पे। तकनीकी संस्थान भी है, इसमें तकनीकी शिक्षा भी दी जाती है। कहाँ पे? रेवाड़ी में तकनीकी शिक्षा भी दी जाती है। सरकारी व निजी कॉलेज भी हैं, स्कूल भी हैं, सैनिक व सेना से जुड़ी परंपराएं भी हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ देखने को मिलता है रेवाड़ी में। इसका महत्व देखिए, सैनिकों की भूमि इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है सैनिकों की भूमि? रेवाड़ी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन जरूर आता है कि सैनिकों की भूमि किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को सैनिकों की भूमि कहा जाता है। रेलवे विरासत इसको कहा जाता है। कृषि व उद्योग का संतुलन यहीं पे बनता है। कहाँ पे? रेवाड़ी में। कृषि और उद्योग का संतुलन कहाँ पे बनता है? रेवाड़ी में बनता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा रेवाड़ी। अब महेंद्रगढ़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गुरुग्राम हो गया, रेवाड़ी हो गया, अब आ जाते हैं महेंद्रगढ़ पे। महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा का ऐतिहासिक शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। यह जिला वीर सैनिकों, शिक्षा संस्थानों और समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? वीर सैनिकों, शिक्षा संस्थानों और समृद्ध विरासत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। उत्तर जो महेंद्रगढ़ है उसके उत्तर में रेवाड़ी पड़ता है, दक्षिण में राजस्थान पड़ता है, पश्चिम में, ये तो गलत हो गया, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गई है। देखो झज्जर पूर्व में पड़ता है। कल जब हम मैप लगाएंगे तब हम इसको पहले इनको करेंगे, इनकी स्थितियाँ करेंगे, इसी उसको निकालेंगे पहले,
कल इसी PDF को निकाल के पहले इनकी स्थिति हम समझाएंगे कि कौन सा जिला कहाँ पे पड़ता है, या फिर एक क्लास ऐसी लगा लेंगे कि ये कौन सा जिला किसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में पड़ रहा है। ठीक है, हम ये भी समझेंगे जिससे आप लोग अच्छे से अपने आप ये पता लगा सको कि कौन सा जिला किसके उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में पड़ रहा है, कौन सी दिशा में पड़ रहा है। ठीक है, ये क्लास हम जरूर लगाएंगे एक। ठीक है, छोटी सी क्लास होगी लेकिन अच्छी होगी और आपको समझाऊंगी, या फिर ऐसा करूंगी मैं आज ही किसी टाइम वो क्लास ले लूंगी और आप लोग उसको देख लेना। देखिए, क्षेत्रफल व प्रशासन, इसका एरिया कितना है महेंद्रगढ़ का एरिया है 1900 वर्ग किलोमीटर। जिला मुख्यालय नारनौल में पड़ता है इसका। ठीक है, और मंडल है गुरुग्राम मंडल में आता है, राज्य हरियाणा में आता है। देखियो, जनसंख्या व सामाजिक आंकड़े क्या है इनकी जनसंख्या व सामाजिक आंकड़े। कुल जनसंख्या लगभग 9,22,000 के समथिंग बढ़ता है। पुरुष 4,09,000 के समथिंग बढ़ता है। महिलाएं 4,03,000 के समथिंग हैं। और जनसंख्या घनत्व 485 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पड़ता है। साक्षरता दर है इसकी 78%, पुरुष जिसमें है 88% और महिलाएं हैं इसकी 68%। इसमें साक्षरता महिलाओं की कम है ना। कुल जनसंख्या कितनी है 9,22,000। पुरुष कितने हैं जिसमें 4,09,000। महिलाएं कितनी हैं 4,03,000। जनसंख्या घनत्व कितना बनता है 485 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर बनता है। साक्षरता यानी शिक्षा 78% है, जिसमें पुरुष 88% शिक्षित हैं और महिलाएं 68% शिक्षित हैं। ठीक है, लिंगानुपात क्या बनता है इसका 995 महिलाएं 1,000 पुरुषों पर। इसका और भी अच्छा लिंगानुपात है, गुरुग्राम और रेवाड़ी दोनों से अनुपात, इसका लिंगानुपात बहुत अच्छा है इसका। यह जिला हरियाणा के अपेक्षाकृत बेहतर लिंगानुपात वाले जिलों में से शामिल है। देखा, वैसे ही पता चल रहा है कि 1,000 पुरुषों पर 895 महिलाएं हैं, है ना। लगभग इसका महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी का बराबर सा ही लिंगानुपात है। धार्मिक स्थल चामुंडा देवी मंदिर होता है महेंद्रगढ़ में। शिव मंदिर होता है नारनौल में पड़ता है, जो बालाजी का मंदिर है। ठीक है, हनुमान जी बालाजी का मंदिर है, चामुंडा देवी का मंदिर और शिव मंदिर है। कहाँ पे पड़ता है शिव मंदिर नारनौल में। नारनौल कौन हेड है इसका उसका महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर। प्रमुख मस्जिदें कौन कौन सी है इसकी। जामा मस्जिद नारनौल में पड़ती है। स्थानीय पुरानी मस्जिदें भी यहीं पे हैं। ठीक है, और दरगाह एक ही है हजरत ताजुद्दीन दरगाह, ये उसमें महेंद्रगढ़ में है। अर्थशास्त्र इकोनॉमी क्या है इसकी। कृषि आर्थिक आधारित अर्थव्यवस्था। सरसों बाजरा गेहूं प्रमुख फसलें होती हैं यहाँ पे। छोटे छोटे उद्योग व डेयरी मिलती हैं यहाँ देखने को। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। सरसों बाजरा गेहूं यहाँ प्रमुख फसलें होती हैं और छोटे उद्योग हैं व डेयरी देखने को मिलती हैं। शिक्षा सरकारी व निजी कॉलेज हैं। शिक्षक प्रशिक्षण व स्नातक संस्थान हैं। यहाँ शिक्षकों को शिक्षण देने यानी शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का संस्थान भी है और स्नातक संस्थान भी हैं। सैनिक परंपरा से जुड़े संस्थान भी हैं, जो सैनिकों की परंपरा जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, परिवहन यहाँ के सड़क मार्ग प्रमुख हैं। यहाँ पे सड़कों द्वारा जाया जाता है। रेवाड़ी व जयपुर से रेल संपर्क मिलता है। राष्ट्रीय व राज्य मार्ग भी हैं यहाँ पे। इसका महत्व शिक्षा व सैनिक परंपरा का केंद्र, ऐतिहासिक विरासत, संतुलित ग्रामीण विकास। ठीक है, इसका महत्व क्या है। शिक्षा व सैनिक परंपरा का केंद्र है। यहाँ ऐतिहासिक विरासतें मिलती हैं देखने को और संतुलित ग्रामीण विकास है। यहाँ गांव का बहुत ज़्यादा संतुलन बनाकर विकास किया गया है। ठीक है, यहाँ गांव में संतुलन बनाते हुए विकास
किया गया है। ठीक है, ये हो गए हमारे तीनों ज़िले गुड़गांव मंडल के। तो आप बता देना कि आपको और क्या क्या नीड है आप लोगों की, तो मैं वो नई नई चीज़ें इसमें जोड़ दूंगी। वैसे इसमें मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, अगर कुछ छूट गया हो मुझसे तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, और वीडियो को ना थोड़ा देख लिया करो पूरा इसको, तभी कुछ समझ में आएगा। ऐसे देखकर और चले जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, जब इसको पूरा देखोगे समझोगे तभी इंटरेस्ट बनेगा क्लास में, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं आएगा और ना ही कुछ हाथ लगेगा। ठीक है, सभी लोगों के चैनलों को देखने से कुछ फ़ायदा नहीं है कि ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है। जब तक उसके कंटेंट को नहीं देखोगे, उस कंटेंट को पढ़ोगे नहीं, उस पढ़ाने वाले टीचर के पढ़ाने के तरीके को नहीं देखोगे, तब तक आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा हम किससे पढ़े कहाँ से पढ़ें। इससे अच्छा है एक ही टीचर पर फोकस करके पढ़ो, और अलग अलग लोगों को देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही जगह पर पढ़ो तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आप ऐसे ही भटकते रहोगे। ठीक है, तो जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं कल के अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।